हैदराबाद से मैं हूं दानिश नफीस और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हैदराबाद में वकला की जानिब से एक बार फिर एसएसपी फारूक लंजार के तैनाती के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में किए जाने वाले इस एहतजाज के दौरान वकला की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का न सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट किया गया बल्कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट बिल्डिंग की जो मरकजी दरवाजे हैं उनको ताले भी लगा दिए गए और पुलिस का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पर, जिसकी वजह से एक तरफ तो मुकदमात की समाअत अदालतों में नहीं हो सकी और दूसरी तरफ जो कैदी या मुलजिमान थानों पर मौजूद हैं और जेल से जो रोजाना की बुनियाद पर कैदी मुकदमात की समातों पर पेश किए जाते हैं वो भी नहीं लाई जा सके थे, जिसकी वजह से साइलिन को जो है वो अदालती अमला जो है वो अगली तारीखें देकर रवाना करता रहा। ये तनाज़ा अब जो एक बार फिर उठा है, इसकी वजूहात क्या हैं ये जानने के लिए हमने सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अयाज तुनियो से बात की है और उनसे पूछा है कि हमने ये ऐसा क्या मसला हो गया है कि अब दोबारा वकला जो है वो एहतजाज कर रहे हैं एसएसपी के खिलाफ। एसएसपी साहब को रूटीन में छुट्टी पे गया और जैसे पहले वापसी थी ऐसे वापसी करता और वहाँ पे आते हुए जो इसने बातें की वहाँ पे इस्तकबाल और वो दूसरी चीज़ें ये वकला को प्रोवोक कर गई, वकला को डिग्रेड करने की कोशिश की गई। जब वहाँ से बातें शुरू हुई थी, जब जुडिशल कमीशन की बात हो गई तो ये भी सब्र करता ना। देखें, अगर होम डिपार्टमेंट ने लेटर लिखा था जुडिशल कमीशन के लिए, वो पुटअप किया गया है शायद चीफ जस्टिस के पास, जब तक वो जज जो है तैनात हो और ये इंक्वायरी करे तब तक इसको कुछ नहीं करना था। ये हमारा मौक़िफ़ था। आते हुए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज़ हमारे ख़िलाफ़ निकली, हमारे जूनियर्स वकला की वीडियोज़ अजीब अजीब इसके पेज पे वायरल हुई हैं। इस पे वकील जो है ना तेश में आ गए और ये भी इंसान है ना। जब इन लोगों ने बात की कि भाई ठीक है जुडिशल कमीशन होगी, छुट्टी पे जाएगा और इसकी इंक्वायरी होगी, तो वकला तो खामोश से बैठे हुए थे, उनका कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं था, कोई रद्देमल नहीं था। हैदराबाद के वकला की तरफ से शुरू किए जाने वाले इस एहतजाज की ना सिर्फ कराची बार बल्कि ठट्टा, बदीन, टंडोलियार के वकला ने भी इजहार यकजहती के तौर पर अदालती कार्रवाइयों का बाइकाट किया। एहतजाज के हवाले से हमने जो है हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा जो नौमुंतखब अहदेदारान हैं उनसे हमने बात की है और उनका मौक़िफ़ जो हमने जानने की कोशिश की है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि एसएसपी का जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और ये एहतजाज का जो है दायरा हम और वसी कर सकते हैं अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया। गली गली में इस एसएसपी ने आइस पहुंचा दी। यहाँ तो ये चाहते हैं कि सारी सिंध को जिस तरीके से चाइना वालों को एक दौर में बिल्कुल नशाई किया गया था, ये पूरे हर बंदे तक मंशात पहुँचाना चाहते हैं। अगर ये बात है तो फिर एक गवर्नमेंट को वाज़ेह ऐलान करना चाहिए। एक ही मुतालबा है कि जब तक एसएसपी का तबादला नहीं होता तब तक ये हमारी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रहेगी। और मैं सब सिंध की बारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ जो है शाना बशाना साथ हैं। हैदराबाद के वकला का यह मौक़िफ़ अपनी जगह है, लेकिन इस तनाज़े के हल के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाना है, जिसके लिए महकमा दाखिला की तरफ से एक मरासला जो है वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा जा चुका है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया जाता है जुडिशल इंक्वायरी का। फिलहाल जुडिशल इंक्वायरी तो अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन एसएसपी फारूक लंजार की दोबारा छुट्टियों से वापसी के बाद वकला ने एहतजाज ज़रूर शुरू कर दिया है और उनका ये कहना है कि हफ्ते के रोज़ तक ये एहतजाज जारी रहेगा। उसके बाद आइंदा का जो लायामल है, अगर एसएसपी फारूक लंजार का तबादला नहीं किया जाता है तो इससे सख्त जो है वो लायामल तय किया जाएगा मुश्तरका इजलास करके।